हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि पटवारी की सीधी भर्ती वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका होगा, आपने देखा होगा। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है। आप सभी को दिख रहा होगा कि 2020 पदों पर ये टोटल वैकेंसी आई है और इनमें हम डिटेल की बात करें तो 1733 तो ये नॉन टीएसपी और टीएसपी वाले 287 पद इस नोटिफिकेशन में आए हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म फीस क्या रहेगी, एग्जाम कब रहेगी। वैसे आपको एग्जाम का पता होगा क्योंकि काफ़ी दिन पहले कैलेंडर जारी कर दिया गया था। और क्या योग्यता चाहिए और सिलेबस क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। जो मेन पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों पर हम बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखें, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 पटवार सीधी भर्ती यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है। 2020 टोटल वैकेंसी है, 2020 कह सकते हो आप इसको। और इसमें नॉन टीएसपी वाले 1733 और टीएसपी वाले 287, ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दिया था। कौन सा एग्जाम दिया था? सीईटी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दिया था। फॉर्म वही लोग भर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई अलाउ नहीं होगा। इसका जो परीक्षा परिणाम है 12/2 को आपके सामने आ गया था, आपने देख लिया होगा अपना रिजल्ट, तो वही लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चयन के आधार पर कि आवेदक का चयन कैसे होगा। तो आवेदक चयन के बाद जिस जिले या विभाग में पद स्थापन चाहते हैं उन जिलों या विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। जिन आवेदकों द्वारा जिलों या विभागों के प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी। यानी कि आप प्रेफरेंस नहीं भरोगे तो वो अपने हिसाब से आपको प्रेफरेंस देंगे। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये कह रहा है। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो राजस्व मंडल द्वारा मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार जिलों या विभागों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को ये बात समझ में आ गई होंगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी जानते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी ने कराया होगा, OTR जिसको हम बोलते हैं। अगर करा रखा है तो आपका फ्री में हो जाएगा, अगर नहीं करा रखा है तो आप एक बार OTR SSO ID पर जाकर कर लें, फिर वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल हो गई आपके फॉर्म भरने से रिलेटेड। एक बार ही OTR करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल को सत्यापित करेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर अपडेट नहीं है या OTP नहीं आता तो आप कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प। डिजी लॉकर पर आप अपनी प्रोफाइल बना लें, वहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर लें तो वहाँ से भी आपका ये हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। ये आप पढ़ लेना पहुँच करके, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इतना समझदार ही हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, वैसे अधिकतर आधार कार्ड सबके पास होता है, अगर नहीं है तो जब की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि एक बार OTR, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जनरल OBC इन लोगों के लिए 600 रुपये और ST SC के लिए 400 और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये। ये OTR एक बार ही होगा, सॉरी मैं OTP बोल रहा हूँ, तो OTR एक बार ही होगा और ये पैसे लगेंगे। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, ये SSO ID पर जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई बात भर्तियों से रिलेटेड कि कितनी कितनी वैकेंसी आई है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर अगर मैं पूरी वीडियो बताने लग जाऊँ, यानी पूरा PDF पढ़ने लग जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। और अगर आप वीडियो चाहते हो कि वैकेंसी की डिटेल पर एक वीडियो बनाए तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, TSP और नॉन TSP वाले सभी के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी दे रखी है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि आप कोई खिलाड़ी हो, पुराने उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो 2% का आरक्षण आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात की
आप सभी पटवारी बनने जा रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आप सभी को जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर सैलरी पे मैट्रिक लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी दी जाएगी। कितना? पे मैट्रिक लेवल 7 के लेवल 5 के लेवल 5 के अकॉर्डिंग ये आपको सैलरी दी जाएगी। और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 6 माह का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, यानी 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा आप सभी को। और अब बात कर लेते हैं कि इसकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, तो वैसे तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चल जाएगी, जो कि ग्रेजुएशन डिग्री मानी जाती हो, आपने बैचलर कर रखी हो। लेकिन इसके अलावा आपके पास ये सब हो, ठीक है, आपके पास नॉर्मल बैचलर नहीं है, उसके अलावा ये पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर एवं इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, ये सब चीज़ें आप पहुँच करके देख सकते हो। वैसा आपको पता ही है कि एक बैचलर डिग्री क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपसे राजस्थान के बारे में इतना तो आना चाहिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं कि आवेदक दिनांक 1/1/26 को, यानी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि 1/1/26 को 18 वर्ष से ऊपर का हो और 40 वर्ष से नीचे का हो। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर दे रखा है। और यहाँ पर छूट भी है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देख सकते हो कि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट, यहाँ पर OBC के लिए भी दे रखी है। तो आप यहाँ पर पहुँच करके ये वीडियो पढ़ सकते हो। और हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की। अगला पॉइंट आएगा पेंशन। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर पेंशन का मामला भी दे रखा है। ठीक है, और पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होंगे। ठीक है, 22/2/2025 से दिनांक 23/3, यानी कि 22 फरवरी से, जो 22 फरवरी 2-3 दिन बाद आने वाली है, 2 दिन बाद, और 23 मार्च तक ये रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र 22/2 से 23/3 तक शाम तक ये बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। परीक्षा का आयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11/5 यानी 11 मई को आपका ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन होगा। ये आप सभी को पहले से ही पता होगा, क्योंकि कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था और एडमिट कार्ड उससे पहले आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी भी बात समझ में आ गई होगी। आवेदन कैसे करें, ये आप सभी को पता है कि SSO ID पर जाकर OTR करें, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको OTR बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड, ये सब आप देख लेना, यहाँ पर ये वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो, जिससे कि आपको पता रहे। ठीक है, 1 माह पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है 1 माह पुराना नहीं होना चाहिए, नया फोटो लगाएं। ठीक है, और चेहरा कम से कम 50% आपका दिख रहा हो। ये भी सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, एकदम बिना चश्मे के ये फोटो होना चाहिए। ठीक है, कितने KB से कितने KB तक होना चाहिए, ये भी यहाँ पर दे रखा है। हस्ताक्षर से रिलेटेड चीज़ें भी दे रखी हैं। मेन फोकस मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर कैसे फॉर्म अप्लाई करें और योग्यता क्या रहेगी। ठीक है, और दूसरी हम बात कर लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पटवारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, आप सभी इसका वेट कर रहे होंगे जब से। तो मैं बता दूं आपको कि 3 आवर्स ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की, यानी 3 आवर का ये आपका एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पर वेटेज क्या रहेगा, ये भी आप अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेना कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये इंडिया का रहेगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये अप्रॉक्स वेटेज 25 का रहेगा, यानी 38 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 76 मार्क्स के होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान की 20% का वेटेज रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन आने हैं और 60 नंबर का ये होने वाला है। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 15% का वेटेज, 22 क्वेश्चन, 44 मार्क्स। और ये मैथ और रीजनिंग 30% का वेटेज, समझ रहे हो आप, 30% का वेटेज मैथ एंड रीजनिंग में, और कितना 45 क्वेश्चन और 90 मार्क्स। वैसे कंप्यूटर 10% वेटेज और 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का ये होने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और 300 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन
2 मार्क्स का होने वाला है। ये आप सभी को ये समझ में आ गया होगा परीक्षा पैटर्न आपका क्या रहेगा। द मार्क्स obtained by a candidate in examination will be counted for determining their order of merit. The examination will contain multiple choice objective टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी 1/3, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, आप पॉज करके इसको देख लेना वीडियो को। ये यहाँ पर जनरल साइंस दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर जनरल साइंस के अंदर आपसे आपकी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, पॉलिटी से पॉइंट हो गए, ठीक है, और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो गई चीज़ें, और एक करंट अफेयर्स। और राजस्थान की ज्योग्राफी ये पूरा हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ये सब राजस्थान से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, और आप एक बार पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो सिलेबस के ऊपर बना देंगे, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का रहेगा, और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी यानी कि मैथ रीजनिंग का ये रहेगा, और बेसिक कंप्यूटर का ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। और आप सभी को इतना पता है कि 5 ऑप्शन आने हैं कोई एक क्वेश्चन के अंदर, ABCDE। जो आपको सही आ रहा है उसका तो आप ABCD में से कोई सा भी ऑप्शन भर सकते हो जो आपका करेक्ट आंसर है। अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए आप 5th गोला जरूर भरें, 5th ऑप्शन जरूर भरें, नहीं तो 1/3 आपका अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप सभी को आपके सामने मैंने रखी। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, परीक्षा पैटर्न से रिलेटेड, परीक्षा पैटर्न मैंने आप सभी को ये आपके सामने रख दिया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो और आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं यानी ऐड होना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।